प्रभु, ये सुबह केवल सूरज के उगने की नहीं है, ये आपकी दया, आपकी आशा और आपके प्रेम का नया आरंभ है। जैसे ये उजाला अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आज आप हमारे मन, विचार और जीवन के हर अंधेरे को दूर कर दीजिए। प्रभु, इस सुबह हम सबसे पहले आपको याद करते हैं, क्योंकि जीवन का पहला हक आपका है। हम अपनी सांसों, अपने समय, अपने काम, अपने परिवार और अपने भविष्य को आपके चरणों में सौंपते हैं। हे प्रभु, आज जो भी हम सोचें वह शुद्ध हो, जो भी हम बोले वह प्रेम से भरा हो, जो भी हम करें उसमें आपकी महिमा हो। यदि हमारे मन में कोई डर है तो उसे अपनी शांति से बदल दीजिए। यदि कोई चिंता है तो उसे अपने भरोसे में बदल दीजिए। यदि कोई कमजोरी है तो उसे अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। प्रभु, आज का दिन हम अपने बल से नहीं, आपकी सामर्थ्य से जीना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हमारे कदम जहां जहां जाएं, आप पहले वहां पहुंच जाइए। जो रास्ते कठिन लगते हैं उन्हें आप सरल बना दीजिए। जो द्वार बंद दिखाई देते हैं उन्हें अपने समय पर खोल दीजिए। हे प्रभु, हमारे घरों में आज शांति बसाए, हमारे परिवारों में प्रेम बढ़ाए, पति पत्नी के बीच समझदारी दीजिए, माता पिता को धैर्य दीजिए, बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाए। जो आज बीमार हैं उन्हें चंगाई का स्पर्श दीजिए। जो थके हुए हैं उन्हें नई शक्ति दीजिए। जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए। प्रभु, जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए आप रास्ता खोलिए। कर्ज, कमी और अभाव को दूर कीजिए और अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। जो लोग काम की तलाश में हैं उन्हें सही स्थान पर सही अवसर दीजिए। उन्हें ईमानदारी, बुद्धि और उन्नति दीजिए। प्रभु, आज हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए, हमारे सैनिकों की रक्षा कीजिए, हमारे समाज में एकता, प्रेम और न्याय स्थापित कीजिए। जो लोग आज दुख में हैं, जो शोक में हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, प्रभु आप स्वयं उनके पास जाइए और उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, आज हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है तो हमें उन्हें माफ करने की सामर्थ्य दीजिए, और यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो हमें क्षमा मांगा साहस दीजिए। प्रभु, हम नहीं चाहते कि बीते कल का बोझ आज के दिन को बिगाड़ दे। हम हर कड़वाहट, हर गुस्सा, हर नकारात्मकता को आपके चरणों में छोड़ते हैं। आज हमें सिखाइए कि हम छोटी छोटी बातों में भी आपका धन्यवाद करना सीखें। रोटी के लिए, पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए और उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। हे प्रभु, जब आज हम घर से बाहर निकले तो हमारे ऊपर आपकी छाया बनी रहे। हादसों से, बुरे समाचारों से और हर प्रकार की बुराई से हमें सुरक्षित रखिए। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र चरणों में झुककर पूरे विश्वास और नम्रता के साथ आते हैं। आप ही जीवन के दाता हैं, आप ही हर अच्छी वस्तु के स्रोत है और आप ही वह परमेश्वर हैं जिसकी बरकत से जीवन भर जाता है। प्रभु, आज हम अपने जीवन पर आपकी बरकत मांगते हैं, केवल धन की नहीं बल्कि मन की शांति की बरकत, केवल वस्तुओं की नहीं बल्कि संबंधों की बरकत, केवल सफलता की नहीं बल्कि संतोष की बरकत। हे प्रभु, आपकी बरकत वहां आती है जहां आप उपस्थित होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम आपको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हमारे घर में आइए, हमारे मन में आइए, हमारे काम में आइए और हमारे हर फैसले में शामिल होइए। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपकी बरकत को रोक रही है तो आज उसे प्रकट कीजिए। हमें पश्चाताप का हृदय दीजिए और सही मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह आपकी कृपा से है। हमारी सांसें आपकी देन है, हमारा समय आपकी देन है और हमारा जीवन आपका उपहार है। आज हम अपने हाथों को खोलते हैं ताकि आपकी बरकत को ग्रहण कर सकें, क्योंकि जो हाथ खुले होते हैं उन्हीं में बरकत ठहरती है। प्रभु, हमारे घरों पर अपनी बरकत उंडेल दीजिए। जहां तनाव है वहां शांति दीजिए, जहां झगड़ा है वहां मेल मिलाप दीजिए, जहां कमी है वहां आपकी आपूर्ति प्रकट हो। हमारे परिवारों को बरकत दीजिए, माता पिता को बुद्धि और धैर्य दीजिए, बच्चों को आज्ञाकारी और तेजस्वी बनाए, पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास को बढ़ाए। हे प्रभु, हमारे काम और व्यवसाय पर बरकत दीजिए। जो मेहनत हम करते हैं उसे व्यर्थ न होने दीजिए। हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए ताकि हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। यदि कोई कर्ज में दबा हुआ है तो उसके लिए छुटकारे का मार्ग खोलिए। यदि कोई बेरोजगार है
तो उसके लिए अवसर तैयार कीजिए। यदि किसी का काम रुक गया है तो आज उसे आगे बढ़ाइए। प्रभु, हम केवल लेने की नहीं, देने की भी बरकत मांगते हैं। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो जरूरतमंद को देखकर अपने हाथ न रोक ले, क्योंकि आपने कहा है कि देने वाले को अधिक दिया जाएगा। हे परमेश्वर, हमारे स्वास्थ्य पर अपनी बरकत दीजिए। हमारे शरीर को चंगा कीजिए, हमारे मन को शांत कीजिए, हमारी आत्मा को ताजगी से भर दीजिए। जो बीमार है उन पर चंगाई की बरकत आए, जो थके हुए हैं उन पर नई शक्ति की बरकत आए, जो टूटे हुए हैं उन पर बहाली की बरकत आए। प्रभु, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। इसलिए हम निडर होकर आपकी बरकत में आगे बढ़ते हैं। हमारे विचारों पर बरकत दीजिए ताकि हम गलत न सोचें। हमारे शब्दों पर बरकत दीजिए ताकि हम किसी को चोट न पहुंचाएं। हमारे फैसलों पर बरकत दीजिए ताकि हम पछतावे में न पड़ें। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के भविष्य पर आपकी सुरक्षा और बरकत मांगते हैं। उन्हें गलत रास्तों से बचाइए, उन्हें सही संगति दीजिए, उन्हें अपने डर और जान में बढ़ाइए। प्रभु, हमारे देश पर भी अपनी बरकत भेजिए। हमारे समाज में शांति हो, हमारे शहरों में सुरक्षा हो, हमारे खेतों में फसल हो, हमारे घरों में रोटी की कमी न हो। हे पिता, हम जानते हैं कि आपकी बरकत केवल बाहरी नहीं न भीतरी भी होती है। इसलिए आज हमें अंदर से समृद्ध कीजिए, ताकि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, हम आपका धन्यवाद करते रहें। प्रभु, हम उस बरकत के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो आपने पहले ही हमें दी है, भले ही कई बार हम उसे पहचान नहीं पाए। आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में कमी नहीं, अभाव नहीं, बल्कि आपकी पर्याप्तता है। हे प्रभु, हमें सिखाए कि बरकत को संभालना भी एक जिम्मेदारी है। हमें घमंड से बचाए और नम्रता में बनाए रखिए। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी बरकत हम ठहरे ही नहीं, बल्कि हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचे। आज इस प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके अभिषेक और बरकत में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम रोए, आपने सुना। जब हम चुप थे, तब भी आपने समझा। जब शब्द नहीं थे, तब भी हमारे आंसू आप तक पहुंच गए। प्रभु, कई बार हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं खाली आसमान में खो गई हैं। कई बार हमें प्रतीक्षा लंबी लगी, लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने सही समय पर उत्तर दिया। न बहुत जल्दी, न बहुत देर से, बल्कि ठीक उस समय जब हमारे लिए सबसे अच्छा था। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि हर रुकावट में आपकी सुरक्षा थी, हर देरी में आपकी योजना थी। धन्यवाद प्रभु, उस रात के लिए जब नींद नहीं आई, लेकिन आपकी शांति हमारे मन पर छाई रही। धन्यवाद उस दिन के लिए जब रास्ता दिखाई नहीं देता था, फिर भी आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे टूटे मन को संभाला, हमारे बिखरे विचारों को जोड़ा और हमें फिर से खड़े होने की ताकत दी। आज हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि यदि आप हमारे साथ न होते तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। धन्यवाद प्रभु, हमारे घर की रक्षा करने के लिए। धन्यवाद हमारे परिवार के लिए। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारे मेज पर है। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमें ढकती है। धन्यवाद प्रभु, उस हर छोटी बड़ी बात के लिए जिसे हम अक्सर साधारण समझकर भूल जाते हैं। धन्यवाद उस सांस के लिए जो अभी हम ले रहे हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, जब हम बीमार थे और दवाइयों से भी आगे की उम्मीद नहीं थी, तब आपने हमें छुआ और आज हम चंगे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जब हम आर्थिक तंगी में थे और रास्ता बंद दिखता था, तब आपने किसी न किसी रूप में मदद पहुंचाई, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो सहारा बने, जो प्रार्थना में साथ खड़े रहे, जो अंधेरे में रोशनी की तरह आए। प्रभु, हम ये भी धन्यवाद देते हैं उन परिस्थितियों के लिए जो आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत हुआ। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें हर बार वही नहीं दिया जो हमने मांगा, बल्कि वह दिया जो हमारे लिए सही था। आज हम गर्व के साथ नहीं, नम्रता के साथ कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें भुलाया नहीं, आपने हमें अकेला नहीं किया। प्रभु, आज हम अपने शब्दों से आपकी महिमा करते हैं और अपने जीवन से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से भरा हो। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर हाल में कह सके, धन्यवाद प्रभु। जब सब अच्छा लगे तब भी धन्यवाद, और जब सब कठिन हो
तब भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर स्थिति में हमारे भले के लिए काम करते हैं। प्रभु, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपकी भलाई को देखते हुए भी धन्यवाद कहना भूल गए। आज हम उन सब पलों के लिए भी धन्यवाद कहते हैं जहां हमने चुप्पी साध ली थी। धन्यवाद प्रभु कि आप धैर्य रखने वाले परमेश्वर हैं, कि आप हमें समझते हैं, कि आप हमें छोड़ते नहीं। आज हम अपने आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस तरह आपने अब तक हमारी सुनी है, उसी तरह आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। प्रभु, हमारा विश्वास आप में बना रहे, हमारी आशा आप में टिकी रहे और हमारा धन्यवाद कभी कम न हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम इसे अपने अनुभव से कहते हैं, अपने जीवन से कहते हैं और पूरे दिल से कहते हैं। आपका नाम धन्य हो, आपकी महिमा होती रहे और हमारा जीवन आपकी गवाही बनता रहे। ये धन्यवाद की प्रार्थना हम पूरे प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ आपके पवित्र नाम में अर्पित करते हैं।